दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो बिना टाइम ज़ाया करे चलिए कहानी की ओर। मेरा नाम अरविंद है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में और कुछ डिटेल्स नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ हुई वेश्या घटना की हकीकत बताने के बाद मैं दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाऊँगा। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरा कॉलेज का तीसरा साल शुरू हुआ था। खूबसूरत हसीना के रूप में दिल दहला देने वाली क्रूर आत्मा का आतंक मैंने उसी दिन झेला था। सच कहूँ तो मैं उस दिन मौत के मुंह से वापस आया था। मैं जू पर बैठकर नारियल पानी पी रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। सामने कुछ ही दूर पर एक सुंदर सी लड़की मेरे सामने घूरे जा रही थी। मैंने भी शर्म को कुएं में डालकर हाथ से उसको बाय किया और एक छोटी सी स्माइल दे दी। मुझे लगा कि आसपास कोई भी भीड़ नहीं है, मामला बिगड़ा तो आराम से 9-2-11 हो जाऊंगा। तभी मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वो हीरोइन टाइप लड़की चलकर मेरे पास आने लगी। मुझे लगा आज तो पक्का सैंडल पड़ेगा या उसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पर चिपकेगी। पर गजब हो गया। उस लड़की ने आकर मुझसे हाथ मिलाया और सीधा मुझसे बोली कि चलो कहीं और चलते हैं। नारियल पानी वाला उस खूबसूरत परी को मेरे साथ देखकर ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाला था और मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मैं आधा पिया नारियल फेंककर उसके साथ लट्टू की तरह चल दिया। मैंने फटाक से बाइक स्टार्ट की और वो लड़की भी पीछे वाली सीट पर मुझसे चिपक कर बैठ गई और हम चल दिए। रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि कहाँ चलेंगे। उसने कहा कि कब्रिस्तान ले चलो। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा वहाँ पर क्या करेंगे। उसने कहा कि तेरा खून पीना है मुझे। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी थोड़ी फटने ज़रूर लगी थी। फिर भी मैंने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोली, आफत। मेरा लगातार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने बाइक रुकवा दी और बाइक से उतरकर बोली, अगर तुमने रास्ते में आगे एक भी सवाल किया तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक खूबसूरत लड़की के ऐसे बर्ताव से मैं सदमे में था। मुझे लगा शायद इसका एक स्क्रू ढीला होगा या थोड़ी सनकी होगी। फिर उसने जहाँ बताया वहाँ मैंने बाइक ले ली और उसके उतरते ही मैंने उसको कहा कि अच्छा चलो मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम याद आया। मेरे जाने की बात सुनकर वो पूरी तरह पलट गई और हंसने लगी। बोली कि अरे तुम तो डर गए, मैं तो मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ। चलो अंदर। अंदर सिर्फ मेरे फादर की कब्र पर मुझे थोड़ा समय बिताना है, फिर चले जाएंगे। तुम मुझे वापस जू पर छोड़ देना और तुम चले जाना। अब इमोशनल टच देकर उसने कवर तो कर लिया, पर मेरी पूरी तरह से हालत पतली हो गई थी। हिम्मत करके मैं उसके साथ कब्रिस्तान में घुस ही गया। कब्रिस्तान के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ पहुँचते ही उसने पेड़ की छाँव में खड़े होकर अपना रूप बदला। उस लड़की ने अपने बाल बिखरा के खोल डाले और दुपट्टा पेड़ के डाल पर डाल दिया और उसी पेड़ पर वो उल्टी लटक गई और डायन की तरह हंसने लगी। मैं तो घबरा गया और उधर से गेट की ओर भागा। गेट पर पहुंचा तो देखा वो लड़की बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं कांपने और गिड़गिड़ाने लगा, पर वो मेरे सामने से नहीं हटी। उसने अजीब विकराल आवाज में कहा कि बहुत जवानी चढ़ी है ना तुझे, आज सारी गर्मी उतार दूंगी तेरी, नालायक। मैं साइड से भागने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़कर मुझे गिरा डाला। फिर उसने ऐसी जगह मुझे मुक्का मारा कि मैं बता नहीं सकता। मुझे मुक्के का दर्द कम हुआ था, पर एक जोरदार झटका लगा था, जैसे किसी ने मुझे बिजली के नंगे तारों पर खड़ा कर दिया हो। जब होश में आया तो खुद को कब्रिस्तान में नहीं, जू चौपाटी के रेत पर पड़ा पाया और मेरी बाइक भी वही थी। मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि चौपाटी पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत होने के कारण बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया करते थे। उस लड़की को कुछ बदमाशों ने रुसवा करके मार दिया था और वही उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ आने जाने वाले मनचले लड़कों को बाइक से रुकवा कर उनको प्रेरित करती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो उस दिन से शाम को अकेले में
कभी जू चौपाटी नहीं आया और दिन में भी चौपाटी से कभी गुजरता हूँ तो वो घटना मुझे याद आती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए।